नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। कल बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आया और हमेशा की तरह एक वीडियो में बात कही गई कि क्या विपक्ष इसी बात पे रोते रहेगा, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई। और साथ ही आपका अगर विपक्ष जीत जाता तो कहते लोकतंत्र की जीत, और हार जाता तो वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी। ये सब सारी चीज़ें और बातें उठ रही है। दो तरीके से हम इस चीज़ों को देखेंगे, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ये तो बिल्कुल सच बात है कि जब एसआईआर आपका बिहार में हुआ तो किस तरीके से लाखों मतदाता, 65 से 70 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए। अगर कोई चीज़ में गलती है, कोई चीज़ में मिस्टेक है तो क्या सबके नाम काट दिए जाएंगे? ये तरीका गलत है, एथिकल नहीं है। उसी तरीके से दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम चर्चा करें कि जो 10,000 वाली न्यूज़ निकल के सामने आई वो ड्यूरिंग द इलेक्शन आई। मतलब आचार संहिता लग चुकी थी और उस समय आप ऐसा ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। हो सकता है मेरे आचार संहिता की डेट के बारे में मैं उतनी जानकारी आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक तरीके से आप कोई भी चीज़ों की घोषणा नहीं कर सकते थे। कह सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट आ गई थी। उसी तरीके से ट्रेन में भर भर के लोग आए बिना टिकट के, तो मतदाताओं को भी इस तरीके से आकर्षित आप नहीं कर सकते। और जो वोट चोरी की कुछ पुरानी घटनाएँ हमने देखा हरियाणा, और वो तो है ही। तो हर चीज़ों को हम बराबर बराबर देख सकते हैं और उसको हम मान सकते हैं कि ये चीज़ भी हुई, ये चीज़ भी, पर लेकिन केवल यही चीज़ नहीं, ये बात तो तय है। लोगों का मन, लोगों का रुझान कई तरीके से वर्क करता है। अब चूंकि बिहार में, मेरे जानकारी के अनुसार बिहार में कभी बीजेपी सरकार नहीं आई, बहुत सालों से नहीं आई। और सोचने वाली बात यह है कि लोगों को थोड़ा सा लगने लगा, एक तो 10,000 वाला मैटर तो था ही, थोड़ा सा लगने लगा कि केंद्र में बीजेपी है, आपके जो नीतीश कुमार हैं वो भी बीजेपी के साथ हैं, और यहाँ अगर बीजेपी और नीतीश कुमार की मजबूत पार्टी आ जाएगी तो हमारा भला होगा। लेकिन दूसरा पक्ष हम देखें तो भला और ना भला ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत लोग निराश हैं। यहाँ पर लोगों ने ज़ोर शोर से बीजेपी को वोट दिया। वोट चोरी हुई होगी पर वोट देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा जो आंकड़ा या डेटा बताता है, मैं लोगों से बात करता हूँ, नॉर्मल कॉमन मैन बन के ट्रेनों में मैं सफ़र करता हूँ। मैं वंदे भारत जैसे ट्रेनों में जब सफ़र कर रहा था तो मैं देखता हूँ लोग नॉर्मल से जो न्यूज़ होते हैं, आज तक या ये सब बाकी गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, लोग उसे देखते हैं। कोई रवीश कुमार या दूसरे चैनल को नहीं देखता। और मेरे ही इर्द गिर्द अगर मैं 25 दोस्तों की बात करूँ जहाँ मैं काम करता हूँ, वहाँ 1 से 2 लोग बस कांग्रेस के सपोर्ट में रहते हैं। तो एक तरीके से चाहे आप इसे अंधभक्ति कह लीजिए, चाहे उपासक कह लीजिए, चाहे हम सोचना नहीं चाहते, ये भी है। और सोचना नहीं चाहते क्योंकि वोट चोरी जैसे मुद्दे में भी लोगों ने बोला अरे राहुल गांधी फेंक रहा होगा। सही गलत की हम बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की सोच की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लोग चाहते ही नहीं आगे बढ़ना या सोचना, तो वोट फिर उसी पर्टिकुलर पार्टी को देते हैं जिससे जीत का आंकड़ा काफ़ी बढ़ जाता है। अब वो बात की बात है कि लोग गड़बड़ कुछ पर्टिकुलर जगहों पर कर रहे हैं, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि लोग वोट दे रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।